लास्ट टाइम यहाँ तक काम किया था इस पे कुछ 200 है लगाए थे विंडोज का, हमने नहीं लगाए थे। तो आज हम करते हैं इसका विंडोज करते हैं विंडोज कैसे लगाई जाती है इसके अंदर। तो यूट्यूब यहाँ से इसके अंदर यहाँ से विंडोज लगानी है तो उसमें हम क्या करते हैं, विंडोज लगाने के दो तीन तरीके हैं। एक तो ये है आपके पास कि यहाँ पर देखिए तो विंडो पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए बाय डिफॉल्ट कुछ विंडोज यहाँ पर आपको डेबिट देते हैं, जैसे ये हो गया। आपको 3D में दिखाता जाता हूँ साथ ही साथ, जैसे ये विंडो हो गई, ठीक हो गया। इसको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, मतलब वो करके एडिट टाइप, चले वो मैं आपको बताता हूँ साथ ही साथ। तो जैसे अब ये है, ये वाली विंडो आप कहते हैं विड्थ में थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो आप एडिट टाइप में चले जाएँ, इसको डुप्लीकेट करके कोई सा भी नाम दे दें, जैसे मैं या D1 कर दें, D1 कर दें, D1 कर दें, ठीक है। और इसको आप ओके कर दें और उसके बाद जो है मैं इस पे क्या करता हूँ कि मैं D1 के बाद मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ ज़्यादा हो जाए। तो विड्थ हम करते हैं लेट्स से कि 7 फीट आप कर दें और हाइट 4 फीट सही है। तो इसको जब मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए इस तरीके से ये आपके पास ज़्यादा हो जाएगा इस तरीके से, और आप इसको देख भी सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं इस हिसाब से। ये तो हो गई जी विंडो वो वाली जो रेविट आपको दे रहा है। इस तरीके से और भी है, जैसे इस विंडो पे क्लिक करके लोड फैमिली में चले जाएं तो आपके पास तो वो है रेविट, उसमें आपके पास फैमिलीज होंगी। मेरे पास यहाँ पर है फैमिलीज, ये आप चेक कर लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विंडोज़ का आपके पास है ये फ़ोल्डर दे देखें। अब ये देखिए यहाँ पर साइड पे देखते जाएँ स्क्रीन में, तो यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ विंडोज़ हैं। स्काई पैरामिड है, स्काई लाइट राउंड है, इस तरीके से और भी बहुत सारी हैं। ये विंडोज़ में कुछ मुख्तलिफ किस्म की विंडोज़ हैं, ठीक है। ये विंडोज़ हो गई। या अब आप कहते हैं कि मुझे थोड़ा सा ये ओवल शेप में है, ये मुख्तलिफ किस्म की और मुख्तलिफ हिसाब से यूज़ करने वाला भी। ये देखें विंडो स्लाइडिंग स्लाइडिंग वाली है। अगर आप कहते हैं इनमें से आपको एक भी नहीं पसंद आई ना, तो वो उसका यूज़ का तरीका है और वो क्या है, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पर चले जाएँ, मैं चला जाता हूँ सर्चिंग पे जैसे चले जाते हैं तो यहाँ पर सर्च में लिखें बेम ऑब्जेक्ट, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये बेम ऑब्जेक्ट। आप सिर्फ बेम ऑब्जेक्ट लिखेंगे आपके पास ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ये वेबसाइट है, ठीक है। ये जब ओपन हो जाएगा तो आपके पास जो जिस ईमेल से आप अपने गूगल क्रोम में एंटर होंगे ना, उसी से ही आप ऐसे करें कि फ्री साइन अप कर लें, फ्री साइन अप कर लेते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, साइन अप पे गूगल कर लेता हूँ। बस सिंपली मैं यहाँ से अपना वो ले लेता हूँ जो भी मेरी ईमेल है, तरीक़ेकार देखिए इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। ये देखिए बस ये हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये देखिए तो बेम ऑब्जेक्ट किस्म की बहुत बड़ी, मतलब ये कहूँ तो वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। तो आप इनमें से भी दरवाजे, खिड़कियाँ या कुछ इंटीरियर का काम ऐसे आप कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं आप यहाँ से ले सकते हैं। ये कुछ मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं यहाँ पर, लेकिन अगर आपको इनमें से एक भी नहीं, आप अपना कोई स्पेसिफिक इस पर लेना चाहें तो आप कर दें स्लाइडिंग। जैसे मुझे अभी स्लाइडिंग विंडो चाहिए तो मैं स्लाइडिंग विंडो ले लेता हूँ। आप स्लाइडिंग डोर भी इसमें सर्च कर सकते हैं, ये स्लाइडिंग विंडो। तो ये देखिए इसमें आपके पास मुख्तलिफ किस्म की स्लाइडिंग विंडोज हैं। मैं इसमें से ले लेता हूँ स्लाइडिंग में, ये वाला ठीक रहेगा। इस पर एक मिनट, इसका एक तरीका मैं करता हूँ। ये इसमें मैं क्लिक करके इसमें मैं इसको डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोडिंग के बाद डाउनलोड ऑन कर दें, स्टार्टिंग हो जाएगी आपके पास डाउनलोडिंग। यहाँ पर जब ये डाउनलोड हो जाए तो इसको आप रिविट में कैसे लेकर जा सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपके पास फोल्डर, इस पर क्लिक कर दें। डाउनलोड में ऑलरेडी ये हाईलाइटेड होगा, आप इस पर डबल क्लिक कर दें, ठीक है। ये जो नीचे फोल्डर है इस पर क्लिक कर दें डबल, और ये देखिए ये वाली आपके पास फाइल होगी जिसके साथ रिविट का आइकन बना होगा, इस पर डबल क्लिक कर दें। अगर ये पुरानी फाइल होगी तो आपसे ये इजाज़त मांगेगी, अपग्रेड टू मॉडल, जो भी आपका मॉडल होगा उस हिसाब से पुराने रिविट की चीज़ जब नए वर्जन में आती है तो वो हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है। पोजीशन
ये आपके पास इस तरीके से शो होगा। अगर आप इसका 3D देखना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं, ये आपको दिखा दे इस तरीके से, ठीक है। तो इसको आप हटा के इसको आप, अच्छा इसको आपने क्या करना है, लोड इनटू प्रोजेक्ट एंड क्लोज पे क्लिक कर देना ताकि हमारे प्रोजेक्ट में आ जाए। अच्छा, अब हम कहाँ लगाना चाह रहे हैं, हम कहते हैं यहाँ पर आ जाए, इतनी बड़ी है, मैं कहता हूँ मुझे 6 फीट वाली चाहिए। तो लगाने से पहले रिटाइप में चले जाएं, डुप्लीकेट पर क्लिक करें, उसको मैं नाम देता हूँ स्लाइडिंग विंडो 1। इसको आप डुप्लीकेट कर दिया, और अब हम इसकी जो आपके पास जो इसकी है विड्थ और हाइट है, तो हाइट ये वाली है और विड्थ यहाँ पर आपके पास ये वाली। बाकी इसके साथ जो लेफ्ट फिक्स पैनल और ये इनके साथ हमने हमारा कोई काम नहीं है, तो इसके साथ आपने वो नहीं करना। मैं इसको सिर्फ 6 फीट कह रहा हूँ, मुझे 6 फीट चाहिए, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं, अच्छा हाइट है और विड्थ इसकी मैं चेंज कर देता हूँ 6 फीट पे, और हाइट हमारे पास इसकी हो जाएगी लेट्स से 3 फीट कर दी। अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पर नहीं लग रही, तो कोई बात नहीं, हम दोबारा दूसरी डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास कुछ और भी हैं, जैसे कि इसमें से ये भी है, लेकिन ये बहुत बड़ी है, हमें सिंगल सीट चाहिए, तो सिंगल सी हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर देता हूँ, मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। ये देखें, इस पे तरीक़ेकार वही होगा। कोई एक चीज़ इसमें ऐसी भी होती है जो आप ऐड करना चाहते हैं, और मतलब मुख्तलिफ कंपनीज है ना, और तो बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने अपना अपना मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी चीज़ें यहाँ पर पोस्ट की हुई हैं, लगाई हुई हैं। हम उनको इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन चंद एक ऐसी कंपनीज होती हैं जो दिखा रही होती हैं यहाँ पर, लेकिन उसको आप डुप्लीकेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। उसको आप जो है तो उसकी इवेंट वगैरह आप नहीं कर सकते क्योंकि बैक से उसको बंद किया होता है। ये हो गया डुप्लीकेट, और अब मैं इसको हाइट जो है पहले विड्थ हम इसकी सेटल कर लेते हैं 6 फीट, जैसे मैं कह देता हूँ। हाइट आप चेंज करना चाहते हैं, आप 4 फीट कर सकते हैं। ये देखिए, इसको मैंने लगा दिया। अब हम इसको 3D में चलते हैं। अब हमें अगर नहीं दिख रहा, आप इस वाल को ले लें, इस वाल को, ठीक है, एच से इसको हाइड कर दें। अच्छा ये देखिए, ये यहाँ पर चला गया, ठीक है। अच्छा सर अब जी, ये यहाँ इस तरह के फीचर जो हैं ये हमेशा इसी तरह नेट से ही लेने पड़ते हैं, यानी कि अगर आप रैबिट में काम कर रहे होते हैं तो विंडो डोर और अगर यानी दूसरे फीचर होंगे तो इसी तरह नेट से ही हमें डाउनलोड करने पड़ेंगे। अगर अच्छी एस्थेटिक चीज चाहते हैं तो डाउनलोड ही करेंगे फिर आप, वरना तो सिंपल चीज से भी काम चल जाता है। डिपेंड करते हैं आपके काम पे, आपको ज़्यादा अच्छा अपना मॉडल बनाना है। एलओडीज है ना, अभी तो आप सिर्फ सिंपल सीख रहे हैं। मौजूदा टाइम पे जो हम काम कर रही है एलओडी 3 और 350 पे आप काम कर रहे हैं। तो अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा पता है कि आप जब बिम के उसमें डिपार्टमेंट में आप जाएंगे, काम करेंगे, तो उसमें मुख्तलिफ ये जो चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं डिपेंड करते हैं आपके डिज़ाइनिंग पे, आपके काम में कि आपको किस तरीके की चीज़ चाहिए। मैं तो तो ये जस्ट आपको ये तरीका बता रहा हूँ। असल में मैं रेविट की चीज़ों को ज़्यादातर यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात ये हो जाता है कि मुझे अगर कोई अच्छी चीज़ दिखानी है और मैं कहता हूँ कि थोड़ा ज़्यादा मतलब है कि वो अच्छे से देखे, तो फिर उसके लिए मुझे फिर बेम ऑब्जेक्ट से थोड़ी चीज़ को अच्छे से हम डाउनलोड कर लेते हैं। एक बेम ऑब्जेक्ट नहीं है वेबसाइट, वेबसाइट आपके पास रेविट सिटी भी है, लेकिन रेविट सिटी को मैं इसलिए यूज़ नहीं करता क्योंकि वो उसमें अकाउंट बनाना पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा मसला करता है बार बार। तो ये एक चीज़ में मसला हो जाता है, तो बहुत मुश्किल से उस पर अकाउंट बनता है।
तो बेम ऑब्जेक्ट जरा फ्रेंडली यूजर है। इसके अलावा मेरे पास एक और भी है, मैंने इंटरनेट से सर्चिंग यूट्यूब पे करके देखा था, वो मैं अभी मोबाइल पे देखता हूँ, फिर उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है अच्छा, सर, ठीक है, थैंक यू। ये जो अब है, ये जो विंडो है, इस विंडो को जब आप क्लिक कर लेना तो यहाँ पर देखिए अब इसका लेवल रोड है, ये नीचे जा रही है। तो इसके समय आप इसको सेल हाइट देंगे। सेल हाइट नॉर्मली आर्किटेक्चर में 3 फीट दे देते हैं, तो ये सेल हाइट इसकी हो जाएगी। अगर इसका आप देखें ये थोड़ा सा आधी आ रही है, इस तरीके से सेटिंग करना देना चाह रहे हैं। अब ये इसकी हाइट का मसला है, हाइट का। तो हाइट 4 फीट हो गई, इसी तरीके से विड्थ हमने 6 फीट कर दी, 4 फीट से 5 फीट करके चेक कर लेते हैं। हाँ, ये आधी हो गई थी इस वजह से। इस तरीके से आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। अब ये तो एक सिंपल सी मैंने ऐड किया ना यहाँ पर, एक मैं दूसरी भी यहाँ से लेता हूँ। मैं चला जाता हूँ वापस अपने उधर ही बिम ऑब्जेक्ट पे। मैं यहाँ से कुछ और ले लेता हूँ, इसके बैक पे जाकर, और अच्छी सी विंडोज, ये ये वाली भी है, इसी को ही ले लेते हैं। ओपन ए न्यू टैब और डाउनलोड। अच्छा, ये हो गया। इस पे आप डबल, इस पे क्लिक कर लें इस तरीके से, डबल क्लिक, ये भी डबल क्लिक, और ये देखिए आपके पास यहाँ पर आ गए। इस पे भी डबल क्लिक कर, अपग्रेड का अगर ऑप्शन है तो अपग्रेड कर दीजिएगा उस पे। ये देखिए आप, इसको मैं लोड इनटू प्रोजेक्ट कर लेता हूँ। इसको विंडो, अच्छा, इसमें अभी तक डाउनलोड नहीं आई। कर तो लिया लेकिन मेरे पास से विंडो, ये अब देखें ना, मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर। अब कुछ एक है देखिए इस तरीके से नहीं लगती, तो फिर उसमें आपको थोड़ा सा इसमें 1 या 2 चीज़ें इस तरीके से आप डाउनलोड कर लें, चेक कर लें, जो चीज़ आपको सही लगे आप फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये भी एक है एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो, इसको मैं देख लेता हूँ। मैंने न्यू लिंक इसको भी कर दिया, ये वाली भी मैंने, ये भी ले लेता हूँ। इसी तरीके से कुछ एक आध और देख लेते हैं हम अपने पास। ये वाली भी है, इसको भी देख लेते हैं। ये अब मुख्तलिफ कंपनीज की है। मैं इसको भी डाउनलोड करता हूँ, इसको भी कर देता हूँ, और इसको भी लगा देता हूँ इसको। अच्छा, एक हो गया है, इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ये हो गया लोडेड, प्रोजेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे अब यहाँ पर चाहिए इस एरिया, मैं कहता हूँ मुझे इस एरिया में चाहिए, तो यहाँ पर लगाने के लिए कम से कम मुझे 3 फीट की भी जगह दरकार है। तो मैं इसको डुप्लीकेट करके इसको नाम दे देता हूँ विंडो या स्लाइडिंग विंडो, और डुप्लीकेट हाइट, विड्थ इसकी ज़्यादा है तो विड्थ हम इसकी ठीक कर लेते हैं, हाइट वही रहने देते हैं। चेक कर लेते हैं इसको लगा के, चेक कर लेते हैं। क्योंकि ये देखिए जगह अब इसमें हमारे पास कम है, तो ये इसी तरीके से लगेगा। तो हम इसकी जगह को कम ज़्यादा आप कर सकते हैं, एडजस्टमेंट दे सकते हैं।
अब जैसे कि ये है, ये तो पूरी विड्थ वाली है ना, अब इससे हाइट भी पहले इसकी हम सेट कर देते हैं 3 फीट पे। और एक तो ये तरीका है वेम ऑब्जेक्ट से लेने का, इस पे लगाने का, एक तो ये तरीका है। और साथ ही विंडोज अगर यहाँ पर लगाना चाहते हैं रिवेट की अपनी, और आप कहते हैं कि उसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ, तो ये देखिए रिवेट की अपनी बीच में है। इस तरीके से अंदर की जानिब खोलना चाहें, बाहर की जानिब, पहले इसकी को हम एडिट कर देते हैं। इसको मैं एंटर कर लेता हूँ, और विड्थ है, विड्थ 3 फीट कर लेता हूँ, और बस बाकी वही सही है। ये देखिए, ये मैंने लगा दिया, इसको भी चेक कर लें। ये देखिए, इसको अच्छा आप सर जी, अगर ये जो डुप्लीकेट हर दफा बनाते हैं, जी इसमें क्या प्रॉब्लम है? यानी कि हम लोग जो उसकी ओरिजिनल पड़ी हुई है उसको हम यूज नहीं कर सकते, डुप्लीकेट बनाना जरूरी है? जी ज़रूरी है, ये प्रोफेशनल काम का आपका हिस्सा है डुप्लीकेट करना। तो इसलिए क्योंकि आगे आप जाते हैं ड्रॉज और विंडोज़ के स्केड्यूल्स बनाते हैं, तो जो जो आपने डुप्लीकेट किए होते हैं उनके नाम जिस नाम से, जैसे D1 है, D2 है, D3 है, डोर्स हैं, डोर्स की मुख्तलिफ किस्में हैं। आप जब स्केड्यूल बनाते हैं उसका और अपनी शीट पे पेस्ट करते हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर। ये मेरे पास एक है ड्राइंग, ये इसमें मेरे पास वो, हाँ ये, तो अब देखें इसमें मुख्तलिफ उसके चौड़ाई के मुख्तलिफ हिसाब के इसके दरवाजे हैं ना। तो इस तरीके से अगर आप डुप्लीकेट नहीं करेंगे ना, अब मैं एक इसकी भी आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। लेट्स से कि मेरे पास ये वाला है ना, ये जो विंडो है ना, अब ये तो मैंने ओरिजिनल यूज़ किया ना। मैं कहता हूँ कि मुझे एक विंडो ये वाली चाहिए, ठीक है। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, इसको एक मिनट, और विंडो, मैंने ये विंडो लेनी है, और मैं कहता हूँ कि ये इस रूम की ऐसे भी हमने लगानी तो है यहाँ पर, तो मैं ऐसे भी बता देता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ इस रूम की ये विंडो है, बस एग्जांपल के तौर पे ये मैंने लगा दी ना। और एक यहाँ से किचन साइड से मैं कहता हूँ कि यहाँ से भी एक है, यहाँ पर मैंने एक लगा दी। अब मैं कहता हूँ कि कमरे की दोनों मैंने ओरिजिनली लगाई, जो आपने बताया ना, मैंने इसको कोई हाथ नहीं लगाया, कोई डुप्लीकेट नहीं किया। अब आप क्या कहते हैं, आप कहते हैं मुझे इसकी चौड़ाई ज़्यादा चाहिए, मतलब ये जो रूम के साइड से आ रही है इसकी थोड़ी चौड़ाई ज़्यादा हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एडिट टाइप में चला जाता हूँ, बगैर डुप्लीकेट किए मैं इसकी विड्थ को 3 फीट लेट से कर देता हूँ और ओके करता हूँ। ठीक है, अब आप देख लेंगे इसकी भी ज़्यादा हो गई, इसकी भी ज़्यादा हो गई। इसकी भी विड्थ ज़्यादा हो गई, और इसकी वेट ज़्यादा करने से ये वाली भी इफेक्ट हो गई जो हमने किचन के साइड से लगाई है। डुप्लीकेट करने का क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ओरिजिनल को डुप्लीकेट कर लेते हैं तो उसमें ये होता है कि वो आपकी अपनी एक चीज़ बन जाती है। आपने यहाँ पर आप लगा दी ना, और ये वाली जो यहाँ पर लगी होगी जब वो डुप्लीकेट होगी, तो ये जो रूम वाली है सिर्फ इसकी वेट ज़्यादा होगी, ये वाली किचन के साइड से जो लगी इफेक्ट नहीं होगी। ये इसका दूसरा फ़ायदा है डुप्लीकेट का। ठीक है, तो अब मैं, ये तो एक आपके तरीके से मैंने लगा दिया ना, तो इसकी भी 3 फीट हो गई। ये देखते मैं इसको नाप कर देता हूँ। ये देखिए, ये भी 3 फीट और ये भी 3 फीट हो गई। ठीक है, अब ये दोनों आप अपने ज़हन में रखिए। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं किचन वाली विंडो को ले लेता हूँ, इसको मैं एडिट में जाके अब मैं आपको डुप्लीकेट का भी बताता हूँ। मैं यहाँ पर चला जाता हूँ, ये विड्थ है ना, अब मैं इसकी विड्थ को कहता हूँ कि ये 2 फीट हो। ठीक है, तो 2 फीट तो मैंने इसको कर दिया कि सबसे पहले मैं इसको विंडो को वो करता हूँ, डुप्लीकेट कर देता हूँ किचन की विंडो। मैं लेट्स से इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ओके कर दिया, फिर दोबारा ओके कर दिया। तो अब देखिए डुप्लीकेट इसको किया, ये सेम सेम है। ठीक है, ये सेम है, लेकिन ये डुप्लीकेट हो गई, और ये इसने भी अपनी जो डायमेंशन है वो चेंज किया है। लेकिन अब आप इसको आगे पीछे यूज कर सकते हैं, और इसको अगर आप कम ज्यादा करेंगे तो ये वाली नहीं होगी। अब ये देखें, अफेक्ट नहीं होगी। मैं इसको लेट्स से फिट करता हूँ, ये देखें अब ये इफेक्ट नहीं हुई, ये जो 3 फीट वाली है। और मैं अगर इसको ज़्यादा करता हूँ, ये जो 2 फीट वाली है, इसको अब मैं ज़्यादा करता हूँ यहाँ पर विड्थ को, देखें मैं इसको, ये देखें वो इफेक्ट नहीं हुई, अपनी जगह पे, अब अपनी जगह पे। डुप्लीकेट का ये सबसे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा है। ठीक है,
अब इसी को मैं ले लेता हूँ और यहाँ पर CS करके इसी साइड से मैं लगा देता हूँ, क्योंकि हमें रूम साइड से भी चाहिए होगी डुप्लीकेट की है। तो अब इसको मैं सेल हाइट दे देता हूँ, बल्कि सेल हाइट ऑलरेडी दी हुई है, यहाँ से सेल हाइट कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब किचन की थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि उसके नीचे काउंटर वगैरह और वो सब आता है, तो मेरे ख्याल से इसको आप 4 या 5 फीट कर दें। ये देखिए, ठीक है, ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके अलावा जब डोर्स और विंडोज ये हो गए, ये सारा हो गया, अब हम चलते हैं अपने दूसरे उस पे कि यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स। फर्स्ट फ्लोर के लिए हमें स्टेयर्स चाहिए। तो एक मिनट, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया था। ये जो मैंने लगाया है ये स्लैब, इस स्लैब की जगह पे आप एक दूसरी डेकोरेटिव भी लगा सकते हैं। वो कैसे, मैं चला जाता हूँ लेवल्स पे पहले, ठीक है। इस पे एक दूसरा भी मुझे ध्यान में आया प्रूफ, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं कहता हूँ इस पे एक अच्छा रूफ आ जाए। तो रूफ के लिए देखिए, तो आपने रूफ पे क्लिक कर दिया, लेकिन मैं इसको हटा के चेक कराता हूँ। रूफ की तरह ये देखिए मुख्तलिफ किस्म के हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं। ये जो है ये दूसरे के रूफ के साइड पे इस्तेमाल होती है। और सिंपल अगर आपको एक सादा सा रूफ चाहिए तो ये देखिए रूफ बाय परसेंट पे क्लिक कर देंगे, एडिट में चले जाएंगे, इसको डुप्लीकेट करके मैं नाम दे देता हूँ रूफ फिक्स। चले हो गया, एडिट से दब गया, एडिट में चले जाएंगे, इसको मैं 6 इंच थिकनेस दे देता हूँ और बाल कैटेगरी में यहाँ पर जाके इसको मैं 10 फीट का मटेरियल दे देता हूँ। एक का मटेरियल दे दिया इसमें, ओके, ठीक है। अब बस मुझे सिंपल चाहिए ये देखिए। अच्छा, ये इसके साथ जो आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ये ट्रायंगल शो कर रहा है कि आपका जो छत है, ये जो रूफ आ रहा है, ये जो 4 साइड है, इन 4 साइड पे कितना स्लोप है। ये स्लोप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं बताता हूँ आपको। इसको मैं ओके कर देता हूँ, थ्री में चले जाएँ। इस किस्म की अगर कंडीशन हो, मैंने खुद इसमें इसी लेवल पे मैंने डाला ताकि आपको ये तरीका भी बता दूँ। ये देखिए अब ये इधर जा रहा है और मुझे चाहिए ये इधर। तो अब देखिए हमने ये किस्म की मिस्टेक होती है हर किसी से ना, तो आप अगर इस लेवल पे हैं आपने डाल दिया तो वो तो अभी नीचे चले गए। इसको फिर आप ऊपर भी कर सकते हैं, जैसे ये यहाँ से आपने अगर लेवल बनाया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। और या फिर इसको आप हाइट ऑफसेट दे दें बेस से, जैसे मैं कहता हूँ कि 11 फीट चला जाए ऊपर, तो ये देखिए इस तरीके से भी आ सकता है। तो अभी तो चूंकि हमने लेवल बनाया है तो बस मैं इसको सिंपली खुद ही लेवल दे देता हूँ, खुद ही ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब इसका देखें तो इसके साइडों से इस साइड से आप कहते हैं कि मुझे इसका जो ये स्लोप है ये कम करना है, तो आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर देखिए 9 इंच लिखा हुआ है, ये स्लोप 9 इंच है, आप इसको 2 इंच कर दें पर सर हो। ये देखिए इस तरीके से भी होता है। आप इसको बिल्कुल फ्लैट भी रख सकते हैं, फ्लैट 2 को 0 कर दें, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये एक तरीका है इसका, इसके ऊपर आप ये लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चल रहे थे इसमें कि हम इस पे स्टेयर्स, तो स्टेयर्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं स्टेयर्स लगाना, मुझे लगानी है। स्टेयर्स के 2-3 तरीके हैं। आप स्टेयर्स पर क्लिक कर दें, यहाँ पर आर्किटेक्चर में क्लिक करने के बाद आप ये वाली स्टेयर्स ले लें, ठीक है। अब स्टेयर्स दो तरीके हैं स्टेयर्स के। एक तो है आपके पास क्रिएट स्केच। क्रिएट स्केच का भी तरीका पहले सबसे पहले बता दें। क्रिएट स्केच में आपके पास 3 चीज़ें, बाउंड्री है, ये देखिए ये बाउंड्री है आपके पास, ये मैं सिंपल पढ़ के इसको मैं एक अच्छी सा डिजाइन देखिए आपको बताता हूँ। ये है, इसको मैं अर्थ ले लेता हूँ, ये देखिए एक मैंने जैसे कि यहाँ से ले लिया, दूसरा मैं यहाँ से इस तरीके से ले लेता हूँ, ज्वाइन नहीं कर देता। उसके बाद अब इसी तरीके से मुझे दूसरी साइड भी चाहिए, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन लेने यहाँ से रेफरेंस के तौर पे
इस सारे को सेलेक्ट कर दें क्योंकि हमें ये लाइन चाहिए। और यहाँ पर देखें मेरा पिक एक्सिस कमांड है, इस पर क्लिक कर दें और जैसे इस बीच की लाइन पे क्लिक करेंगे दूसरी साइड पे खुद ब खुद आ जाएगी, बता दें। ये आपके पास बाउंड्री हो गई। उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से राइजर ले लेना है। राइजर ये देखें, एक मैंने यहाँ पर राइजर लगा दिया और एक राइजर यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर दें, यहाँ से सी ओ कॉपी कमांड, ये वाली कमांड है सी ओ पे ले लें, इस पर क्लिक कर दें और अब जितने जितने पे भी आप लगाना चाहते हैं। लेकिन इसका ये ख्याल रखना है कि लाइन आपस में यहाँ पर ज्वाइन हो, अगर नहीं है तो फिर आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ेगी क्योंकि ये बहुत मसला आपके साथ करेगा। ये देखिए अब मैं मैनुअल तरीके से एक एक लगाता हूँ। रिविट में असल में आप स्टेयर्स जब भी बनाते हैं तो उसमें रिविट में जो है ना ये स्टेयर्स बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर नए बंदे के लिए। और मैं अभी तक इस पे वो कर रहा हूँ, लेकिन मुझसे भी बातों का ज़्यादातर मुझसे भी इस पे मिस्टेक हो जाती है। अच्छा ये देखिए मैं अनइक्वल तरीके से लगा रहा हूँ, मतलब कितनी है इनके दरमियान की विड्थ कितनी है या ये वो मैं उसके परवाह नहीं कर रहा। अभी मैं सिर्फ लगा रहा हूँ, मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। हम इसको इक्वल कर रहे हैं, पहले इक्वल कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर आपके पास लाइन है, इसको ये लाइन है, इसको अपनी जगह पे आप रख दें। ये देखिए ये लाइन बाउंड्री से बाहर नहीं जानी चाहिए आपकी लाइन। अभी तो करना चाहता हूँ तो डी आई डायमेंशन और लाइन डायमेंशन पे क्लिक कर दिया ऊपर से और एक एक को लेते जाए। ये जब आप लगा लेंगे ना इस तरीके से तो ये देखिए ई क्यू का ऑप्शन होगा, इस पे क्लिक कर देंगे इक्वल हो जाएंगे सारी सारी, ठीक है। इक्वल हो जाएंगे। अब ये देखिए लाइन बार बार बाहर की जाने जा रही है तो इसको आप ऊपर करेंगे कि आप अपनी बात औकात इसका क्या है क्रिएट स्टेट से इसका ये फायदा है कि बहुत सी जगहें ऐसी होती हैं जो जहाँ पर आपको ये क्रिएट स्केच को इस्तेमाल करना पड़ेगा। और बाज़ औक़ात आपको अगर कोई डिज़ाइन बनाना है तो उसके लिए भी फिर स्टेयर्स में डिज़ाइनिंग इसी तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा सर, इसमें एक कमांड होती है ऑटोकैड में एक्सट्रीम की, उसमें जी क्या होता है कि जैसे लाइनें बाहर निकली हुई हैं, एक्सट्रीम की कमांड होती है, वो लगाए ना तो जितनी भी आउटर ऐसे लाइनें होती है वो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाती हैं। तो जी क्या राइवट में ऐसी कोई कमांड नहीं है? नहीं। हेलो, जी जी मैं ये कह रहा था सर जी कि सर जो मैंने आपकी बात मैंने सुनी है। उसमें आपने कहा है कि ऑटोकैड की जो फाइल है ऑटोकैड में आप काम करते हैं उसमें कौन सी वाली कमांड होती है जिसको आप यूज़ करते हैं? एक्सट्रीम, एक्स ई एक्स टी आर ई, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। एक्सट्रीम होती है, ई एक्स टी आर आई एन, एक्सट्रीम, एक्स एक्सटेंट एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कमांड, अच्छा नहीं इसमें नहीं है एक्सट्रीम कमांड। कुछ कमांड्स इसमें ऐसी हैं जो ऑटोकैड के मुकाबले इसमें बहुत चेंज है ऑटोकैड से। कुछ कमांड्स मिलती जुलती हैं और कुछ कमांड इसमें मतलब है कि चेंज है ऑटोकैड से। मैंने इसमें चंद एक चीज़ें देखी हैं और कुछ कमांड्स इसमें अभी तक ऐसी हैं जो ऑटोकैड से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये हो गया। अच्छा अभी जब आप ये सारी लगा लेते हैं, जैसे ये मैंने लगा दी, लेकिन इन लाइंस का ग्रीन लाइंस के साथ जुड़ा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से एक एक लाइन को बड़े बारीकी से आपने चेक करना है क्योंकि आपको एरर देगा। ये हो गया, देखते हैं चेक करते हैं। स्टेयर पास
अब क्या स्टेयर पाथ ये भी बता देता हूँ। ये स्टेयर पाथ है जो आपके दरमियान में वो एरो का जो निशान होता है वो आप लगा सकते हैं, लेकिन ये अभी सीधी सीधी है तो इस पे स्टेयर पाथ की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपकी जो जो आपकी जो ये आप बना रहे हैं वाइस कैसे आपकी जैसे कि ये जा रही है सीधी मतलब स्टेयर सीधी जा रही है और आगे जाके इस तरह मुड़ती हैं, तो आप अगर वाइस कैसे बनाते हैं फिर आपको स्टेयर पाथ में देना होगा, ये स्टेयर पाथ के अंदर देना होगा स्टेयर्स के अंदर, कि आप आगे आगे जाके आपकी लेफ्ट या राइट आपकी बढ़ रही है स्टेयर्स पे आपको ये एरर देगा। अभी अगर मैं इसको ओके करता हूँ तो ये देखिए बन जाएगा, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए इस तरीके से आपका ये बनेगा। और इसको अगर आप कहते हैं कि मुझे तो यहाँ से नहीं चाहिए, मुझे तो साइड से मतलब है कि चाहिए कि शुरू यहाँ से ना हो वहाँ से हो, तो फिर आप यहाँ टूल्स पे चले जाएं, इसको फ्लिप कर दें, ये देखिए फ्लिप हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको एक ये तरीका है इसका। दूसरा जो तरीका है वो हम करते हैं यहाँ पर बनाते हैं। हमारे पास जो यहाँ से ऊपर की छत तक 11 11.5 फीट जगह मतलब वो है क्या नाम लेते हैं हाइट है ना, तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको दे देता हूँ हाइट मतलब वो लेवल। तो अब इसने मुझे क्या कहा यहाँ पर देखें डिजाइन नंबर 20 मतलब है कि स्टेप्स आपको चाहिए होंगे। या भी हमने इसको डुप्लीकेट नहीं किया, पहले टाइप में गया कि इसको डुप्लीकेट करके पहले तो आप इसको नाम दे दें, जो भी आप नाम दिया गया जैसे मैं स्टेप्स का नाम से पढ़ लीजिए। और आप किस हिसाब से बनाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि भाई 7 इंच इसका राइजर हो, ये देखें। ये देखिए ये राइजर है आपके पास, मैं कहता हूँ ये 7 इंच हो इसकी हाइट। डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मैं कहता हूँ 11 इंच या 1 फीट ठीक आप ये 11 इंच सही है। रन विड्थ क्या है जी, नॉर्मल रेजिडेंशियल 5 मरला हाउस या इस तरीके से जो होते हैं वो 3 या 3.5 फीट जगह के हिसाब से भी होते हैं, 3 3.5 फीट होते हैं। तो डायमेंशन तो अगर मैं यही कहने दूँ तो ये देखें 20 स्टेयर्स मुझे बता रहा है, तो वो मैं किस तरह बनाऊंगा, आप स्ट्रेट पे क्लिक करते हैं, ये देखिए एक तो ये तरीका है ना, ये देखिए। अब आपकी अगर ये जो लाइन ये बना रहे हैं ना यहाँ पर ये देखें, एक मिनट अच्छा जैसे ये देखिए एक लाइन बना रहे पीछे, तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास एक वो बना रहे हैं लैंडिंग भी यहाँ पर आपके पास बना रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से ले लूँ ये, जब मैंने यहाँ पर लगा लिया तो ये देखिए अब मैं यहाँ से जैसे कि मैं इस साइड से मैं कहता हूँ लगाऊँ, ये देखिए अब मैं बनाता जा रहा हूँ यहाँ पर। ये कितनी बना दी इसने, 14 स्टेप्स बना दी, 14 बन गए, 20 में से 14 बन चुकी है और 6 रहते हैं, तो मैं बाकी भी कहता हूँ कि यहाँ से बन जाए। अब एक चीज़ और, इसको अगर मैं यहाँ से सेट दे देता हूँ इस तरीके से, आप इस तरीके से भी आगे पीछे मूव कर दे सकते हैं। अब एक जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास इसी दरवाजे के ऊपर दूसरा दरवाजा आ रहा है, तो उसका आधे से ज़्यादा हिस्सा तो हमारे पास इसी के अंदर मतलब आधे से ज़्यादा फ्लैट के अंदर की स्टेयर जा रही हैं, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप कम भी कर सकते हैं अपने स्टेयर को। ठीक है, इस तरीके से तो ये 18 हो गए, हमें 20 चाहिए। इसको अगर मैं नीचे करता हूँ तो यहाँ से आपके पास जगह नहीं बचती। ठीक है, उस सूरत में क्या कर सकते हैं, इस सब को आप ले लें, डिलीट कर दें। ठीक है, एडिट टाइप में चले जाएं, इसकी आप क्या करते हैं, इसके सामने जो हाइट है इसकी हाइट को थोड़ा ज़्यादा कर लेंगे। ठीक है, वैसे वगैरह वही रहने दें। तो अगर वो देखें अब 18 मुझे शो कर रहा है, अब मैं यहाँ से अगर लगाऊँ ये एक मैंने इसको यहाँ से लगा दिया, ये देखिए आप ये 18 मुझे बता रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ से बनाऊँ, कुछ चेयर मेरी यहाँ से आ जाएंगी। अब अगर मैं कुछ यहाँ से बना मेरे पास कुछ जगह ऊपर फिर भी बच जाएगी यहाँ पर। और अगर मैं नीचे से एक स्टेप से ऊपर से एक कम कर देता हूँ, नीचे ज़्यादा कर देता हूँ, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये देखिए अब ये देखिए मुझे शो कर रहा है, शो कर रहा है कि आप नहीं कर सकते इसको यहाँ पर इस तरीके से। मैं इसको 3D में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, ये जो मैंने क्लिक कर दिया और इसको भी मैंने स्टेप्स को मैंने क्लिक किया ना, तो आप इसको क्या करते हैं रिलेटिव बेस से आप इसको उठा सकते हैं।
एक ये तरीका भी है बेस किया मैं कहता हूँ कि बेस ऑफसेट टोटल ऑफसेट ऑफसेट भी दे सकते हैं लेकिन नहीं देता मैं यहाँ से दोबारा ले लेता हूँ और तो कर दिया है लेकिन यहाँ पर जब तक आपका ये रिलेशन बन रहा है ना, ये बीच में जो डॉटेड लाइन आपको शो हो रही है, ये रिलेशन आपके पास ये इंडिकेट करता है कि आपके बैग में मौजूद जो है जो लैंडिंग आती है वो ये क्रिएट करेगा। ये देखें लैंडिंग क्रिएट कर दी। अब इसका एडजस्टमेंट दे सकते हैं, कुछ जगह आपके पास नीचे बच भी जाएगी और इस तरीके से एडजस्टमेंट भी हो जाएगी। अगर मैं इसको ओके कर दूँ, मैं ओके कर देता हूँ तो ये देखिए मैं सेक्शन बॉक्स लगा के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से याद है कट होगा सेक्शन बॉक्स लगा दिए इस वजह से ये आपके पास इस तरीके से आ रहा है ना। अब इसकी हैंड रेलिंग है, अब कहते हैं ये हट जाए और ये वाली मैं जो हैंड रेलिंग है ये मैं वो करना चाहता हूँ, बदलना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर दें। देखिए मैं बॉटम फिल इस पे लगा रहा हूँ, ठीक है बॉटम फिल इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अच्छा एक और चीज़ मैं अभी सेक्शन बॉक्स खत्म करता हूँ, ठीक है। ये देखिए आपके पास यहाँ पर इस तरीके से ये स्लैब के अंदर लग रहा है। अब हमारे पास जो मेन चीज़ है वो ये है मैं कहता हूँ कि इस केस एरिया से ये बिल्कुल स्लैब के साथ जैसे घरों में होता है स्लैब के साथ लगी हुई बिल्कुल हमें वैसे दिखनी चाहिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप इसी आर्किटेक्चर में रहें कि ये देखिए यहाँ पर शाफ्ट है, शाफ्ट को ऑन कर लें, ठीक है, शाफ्ट कमांड को और यहाँ से लगा लें, ठीक है, ये हो गया शाफ्ट कमांड जितने तक आप रखना चाहते हैं, लेकिन शाफ्ट कमांड आपको यूजफुल है। अब इसको मैं यहाँ पर शाफ्ट कमांड लगा देता हूँ, तो ये देखिए शाफ्ट कमांड है। अब इसे टेम्परेरी एक होल बीच में क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ ना, ये देखिए डिलीट अगर मैं कर दूँ तो ये खत्म हो जाएगा। और इसका एक दूसरा तरीका है वो ये है कि आप सेल के अंदर से आपने एक वो करनी है, कटिंग इसके दरमियान आपने बनानी स्लैब के अंदर से, वो एडेड बाउंड्री के थ्रू वो भी स्लैब के साथ बिल्कुल आ जाएगी यहाँ पर। अब एक तो ये तरीका है ना, दूसरा तरीका क्या मैं अभी आपको बता रहा हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पे चला जाता हूँ तो फर्स्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ इस जगह पे या जहाँ पर ये स्लैब है ना, मैं कहता हूँ इसके दरमियान आ जाए तो शाफ्ट इस पे भी लगता है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे शाफ्ट नहीं लगाना तो आप इस छत को क्लिक करें, एडिट बाउंड्री कर दें, जैसे आप इसके दरमियान एक होल बनाना चाह रहे हैं, ये देखिए अब इसको मैं ओके कर दूँ तो अगर आप यहाँ पर चले जाए तो इस तरीके से करेगा। लेकिन शाफ्ट कमांड का क्या फ़ायदा है कि अगर ये मैंने लगाई है ना और आप कहते हैं कि मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट बटन जैसे दबाएंगे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर आप हटाते हैं तो इसको आप नहीं हटा सकते, इसको आप नहीं हटा सकते इस तरीके से। इसके लिए आपको इसी स्लैब को दोबारा एडिट करना होगा, जाके इसको डिलीट करना होगा और फिर तो इसमें और उसमें ये फ़र्क है, ठीक है। तो ये एक तरीके कार है। अच्छा इससे तो समझ गए ना। जी जी समझ गया हूँ। अब इसके बाद मैं कहता हूँ कि आपके पास यहाँ पर दीवारों में अक्सर आपने देखा होगा वो एक डिजाइनिंग सी होती है यहाँ पर, या आप कह दें कि कोई टाइल मार्बल वगैरह या कोई चीज़ लगा दें कि ऊपर से वो हो एक अच्छा एस्थेटिक बने या कुछ इस तरीके से।
वो भी आप बना सकते हैं इस पे सिंपल। कैसे बनाएंगे, दो तरीके हैं। एक एक्सट्रूजन कमांड है, आप कंपोनेंट में चले जाएं, एडीडी आर्किटेक्चर में रहे कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, इसमें से लेट से मैं ले लेता हूँ वॉल्स, ओके कर दें। नाम चेंज करना चाहते कर सकते हैं, अदरवाइज ओके कर दें, ऑन हो जाएगा। अब इसको इस कमांड में आपने इसको वर्क प्लेन देना है कि आप कहाँ पर काम करना चाह रहे हो, अदरवाइज ये देखिए अभी एक भी ऑन नहीं है। तो मैं ये कमांड लेना चाह रहा हूँ, एक्सट्रूजन पे क्लिक कर देता हूँ, सेट पे चला जाता हूँ, सेट वर्क प्लेन पे क्लिक कर देता हूँ, पिक अ प्लेन और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब ये देखिए पूछ रहे कौन सी जगह पे आप काम करना चाहते हो, तो मैं कहता हूँ, मैं इसमें से मैं कहता हूँ कि मुझे ये जगह चाहिए, ये इस पे क्लिक कर दिया, इसने ले लिया। अब मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ, तो मैं क्या कहता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं ये लाइन लगाऊँ तो आपने देखा होगा ये जो भी टाइल या मार्बल होती है वो 2-2 इंच अपनी इस जगह से बाहर की जाने पे निकली होगी। वो अगर जाना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर देखिए ऑफसेट है, मैं 2 इंच का ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ से। अब मैं अगर यहाँ से लाइन लगाता हूँ तो ये देखिए बाहर की जाने से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं इस साइड से भी ले लूँ तो ये देखिए अब अंदर से आ रहा है तो स्पेस दबा के बाहर से चली जाएगी ये लाइन, ठीक है। ये हो गया। अब मैं यहाँ से लाइन ले लेता हूँ यहाँ से दोबारा, और इस लाइन को अब ये देखिए मैंने अंदर भी कर सकते हैं। और अगर आप कहते हैं कि मुझे इस पे ऑफसेट यहाँ से नहीं चाहिए, ऑफसेट को यहाँ से खत्म कर दीजिए, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ से लाइन लूँ ये देखिए हो जाएगा। पी आर कमांड से आप इन लाइन्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से भी लाइन ले लें, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ कि ये स्पेसिफिक जगह है, ये देखिए अब वर्क प्लेन का ये फायदा है कि इसको ये पता है कि आप इस जगह पे काम करना चाहें। वर्क प्लेन नहीं देंगे तो आप लगे होंगे काम कर रहे होंगे, जैसे आप इससे अपने मॉडल को घुमाएंगे तो आपका काम आपको बाजार ऊपर से यहाँ देखिएगा, लेकिन जब आप देखेंगे तो लाइन आपकी यहाँ लगी होगी वर्क प्लेन के बगैर। अगर मैं इसको ओके कर दूँ, ये देखिए अब इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है तो मैं कहता हूँ 2 इंच फर्क करता हूँ इसकी थिकनेस में कर दूँ, ये देखिए 2 इंच, ठीक है। अब 2 इंच के बाद मैं कहता हूँ कि इसके अंदर मैं इसको एक मटेरियल दे दूँ। अब मटेरियल में यहाँ बाई कैटेगरी में चले जाए, सिंपल टाइल मटेरियल देते हैं, टाइल पे क्लिक कर दो, टाइल, अच्छा टाइल कोई सी भी आप ले सकते हैं, जैसे मैं ये वाली ले रहा हूँ, थोड़ी चेंज है तो देखनी चाहिए हमें, ये देखिए इस तरीके से कलर चेंज हो गया। कोई भी आप रख सकते हैं इसमें, कोई इस पर अगर ये पसंद नहीं आ रहा है तो दोबारा यहाँ चले जाएंगे, इसी के ऊपर ही चले जाइए। यहाँ पर मटेरियल में आपको ये चाहिए, कोई और मतलब चाहिए देख लेते हैं, देखिए सर इसको मैं ओके कर दूँ, ये बन जाएगा यहाँ पर। इस कमांड से आप एक स्पेसिफिक जगह पे काम कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं मुझे ये पूरी ये सारी तरह से वॉल यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक मतलब आप कहते हैं, तो उसके लिए दूसरी कमांड है, आर्किटेक्चर में है, कंपोनेंट में है, मॉडल इन प्लेस में है, ठीक है। कोई सी भी ले लें, लेट्स से मैं वॉल भी ले रहा हूँ, ओके कर दिया, ठीक है। दोबारा ओके करना। अब वो सारा कवर करने के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ से स्वीप कमांड को ले लें, स्वीप कमांड को, इसके लिए आपको वर्क प्लेन नहीं है, इस पे कपाट पे क्लिक कर दें, ठीक है। और ये अभी आपसे एजेस मांगता है तो मैं ये इस तरीके से देता हूँ, ये एज हो गया और सेम एज यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। बस मैं कहता हूँ ये वाली अलाइन आ जाए, तो फिर क्या करता हूँ, इसको आप ज्वाइन करना है यहाँ से, तो डेम एंड एक्सटेंड पे क्लिक करते हैं, इसको आप इस तरीके से ज्वाइन करते हैं, ये हो गया इसी तरीके से, ये इसको ब्लेंड कर दिया, सेम एज ये हो गया। अब ये जब हो जाए इसको आप कहीं, अब ये जब तो इसका आप एक मिक्सर इस तरीके से प्लेन इसको सेट कर दें, जूम कर दें। अब आप इस पे कोई डिजाइनिंग करना चाह रहे हैं, आप मैं कहता हूँ यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर या वो सर्कुलर शेप करना होती है हमारे घर से, वो मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे चला जाता हूँ, यहाँ से लाइन लगाइए, देखिए। अच्छा इस वर्क प्लेन से आपने बाहर नहीं जाना, ये देखिए मैंने यहाँ तक कर दिया, मैं इसको 2 इंच का हाइट भी दे, थिकनेस भी दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ यहाँ से ये थोड़ा सा इस तरह थोड़ा गोल शेप आ जाए, तो आर्क ले लें यहाँ से, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए
ये हो गई, यहाँ से आप एक और लाइन से फंसा दी लाइन ले लें, ये हो गई। उसके बाद यहाँ से इसी लाइन को सादे तरीके से अब इनको हमने ज्वाइन भी करना है, तो ट्रिम एक्सटेंड पे चले जाएं। लाइन्स को इस तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ, सर मैं इसको कर दूँ, ये देखिए हो गया। और जैसे ही ओके कर देते हैं, देखिए कितने कम टाइम में आपका टाइम भी बचत हो गई और यहाँ से आपका ये सारा बन गया। अब इसको मटेरियल पे जाएं, मटेरियल यहाँ मटेरियल पे आ जाए और बल्कि वही मटेरियल मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। ये देखें कम टाइम में आपका टाइम भी बचत हो गया और काम भी आपका यहाँ पर देखना होगा। ठीक है टारगेट अब यहाँ तक क्लियर है आपको? जी सर, जी क्लियर है, क्लियर। सर ये जो आपकी काम किया ये आपने पूरा 3D में किया है, मैं इसको अगर प्लान में करूं यानी कि लेआउट प्लान में, तो उसमें इजी है या इसी तरह करना इजी है 3D में? ये ज़्यादा ईजी है। इसमें यह है कि आपको एजेस का पता लगेगा, एजेस का पता लगेगा कि कहाँ पे आप क्लिक कर रहे हैं, तो कौन कौन सी जगह, क्योंकि इस कमांड का एक नुकसान भी है। इसका नुकसान ये है कि जो आप लाइन्स लगाते हैं ना, और लेट्स से कि आप कोई लाइन लगाते हैं और वो अनजॉइन है या सारा बराबर सभी एक डॉट भी कहीं पर अगर रह गया ना, तो आप जब ओके करेंगे तो ये आपको एरर तो देगा कि यहाँ कोई मसला है, लेकिन ये आपको जगह नहीं स्पेसिफाई करेगा कि कौन सी जगह है, तो फिर आपके लिए डबल तकलीफ हो जाएगी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए 3D पे हम काम कर लेते हैं और साथ ही साथ पीछे टर्मिनल एक्सटेंड से लाइन्स को ज्वाइन भी करते जाते हैं ताकि हमें कोई मसला दरपेश ना हो। ओके सर, ओके, ठीक हो गया। अच्छा, तो बस यहाँ तक आपका मैं वो कर लेता हूँ, ओके कर देता हूँ। कल हम एक और फैमिली बनाएंगे और मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी आपको कल एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह। चलें, ओके सर जी। कल फ्राइडे है तो इस टाइम तो जुम्मा का टाइम हाँ होता हाँ है, हाँ नमाज का हाँ, टाइम। बिल्कुल मुझसे पूरा हुआ है, बिल्कुल कल फ्राइडे है, छुट्टी भी है हम्म। हमारी। चलिए खैर है, आप एक ठीक है प्रैक्टिस करना है इस पे। बस अब तो ये टाइम हमारा सेट हो गया ना, मैं इसी टाइम पे आपके साथ क्लास नहीं किया करूँगा। ओके सर जी, ओके, ठीक हो गया। ओके ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम।